बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जहाँ रहें खुश रहें हैप्पी रहें। आप सबका मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए शामी कबाब की बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेकर आई हूँ। वो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिससे आपके कबाब टूट जाते हैं और क्रिस्पी नहीं बनते, कबाब के अंदर तेल कैसे भर जाता है, वो टिप्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ना ही तो कबाब बिखरेंगे और ना ही टूटेंगे, बल्कि बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। इन कबाबों को बना के आप महीने भर के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बकरा ईद करीब है। ईद के लिए ये एक खास रेसिपी है। दावतों में बनाएं या शाम की चाय के साथ, इवनिंग में बनाएं, ये चाय के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 पाव बीफ का कीमा लिया है। आप चाहें तो बीफ या चिकन का गोश्त भी ले सकते हैं। 1 पाव चने की दाल ली है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। 2 तेज पत्ते लिए हैं, 15 अदद साबुत मिर्चें ली हैं, 6 से 7 सफ़ेद इलायची ली है, 1 दालचीनी की लकड़ी, थोड़ा सा जायफल और जवित्री लेंगे, 7 से 8 अदद लौंग लेंगे, 1 टेबलस्पून काली मिर्च लेंगे, 1 टेबलस्पून कबाब चीनी लेंगे, 1 टेबलस्पून जीरा लेंगे, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, हाफ टी-स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक लेंगे। ये सारे मसाले हम कबाब में ऐड करेंगे। इसके अलावा 2 अंडे और 1 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, 2 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब एक खाली कढ़ाई में 3 गिलास पानी ऐड करेंगे, कीमा ऐड करेंगे, भीगी हुई चने की दाल ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे और सारे मसाले ऐड करेंगे। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे और उबाल आने तक इसे पकाएंगे। अब इसमें जब अच्छे से उबाल आ जाएगा तो इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक दाल और कीमा अच्छे से गल नहीं जाता। अब तकरीबन आधे घंटे के बाद यहाँ पर दाल और कीमा अच्छे से गल चुके हैं और इसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया है। अब चलते हैं इसे ग्राइंड करने की तरफ। चॉपर में कबाब के मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा ऐड करके अच्छे से इसे बारीक पीस लेंगे। अच्छी तरह से पीस के इसका स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। और ये देखिए चॉपर में कितने अच्छे से बारीक पीस गया है। आप चाहें तो इसे सिल पे हाथ की मदद से पीस सकते हैं। अब सारे मसाले को मैं एक ट्रे में निकाल लूँगी। 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड करूँगी, हरा धनिया पुदीना ऐड करूँगी, अंडा ऐड करूँगी और आप चाहें तो इसमें कटी हुई हरी मिर्चें और अदरक भी ऐड करें, इससे और भी जायका इन्हेंस हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये देखिए कितना स्मूथ और सॉफ्ट मसाला बनके रेडी हुआ है। अब चलते हैं कबाब बनाने की तरफ। थोड़ा सा कबाब का मसाला लेंगे और हाथ की हथेली की मदद से गोल शेप में इसकी अच्छे से एक टिक्किया बना लेंगे। और ये देखिए कितनी परफेक्ट टिक्किया बनके रेडी हुई है। आप इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब एक एक करके मैं सारी टिक्कियाँ रेडी कर लूँगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और बिना सब्सक्राइब किए है वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कबाब यहाँ पे हमारे रेडी है। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ। पैन में मैंने पहले से तेल गरम होने रख दिया था। अच्छा, जो मैंने 2 अंडे लिए थे, एक अंडा मैंने कबाब के मसाले में फेंट के ऐड किया है और दूसरे अंडे को मैं इस दौरान फेंट के फ्राई करूँगी। अब एक एक कबाब को उठाकर मैं अंडे में डिप करूँगी और पैन में ऐड करती जाऊँगी। और यहाँ पे चूल्हे के फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है और मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है। जितने कबाब पैन में आए अब इसे ऐड करके फ्राई कर लें। जब एक साइड से कलर अच्छा सा आ जाए तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। कबाबों को हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब हम कबाबों को अंडा लगा के फ्राई करते हैं तो ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं और ना ही तो बिखरते हैं और ना ही टूटते हैं, बल्कि अंडा लगाने से इसका जायका और भी ज़्यादा दुबाला हो जाता है। और यहाँ पे मैंने सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं और इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। ये रहा इसका फाइनल लुक, जो देखने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस और खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये कबाब मेरी इस रेसिपी से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जूसी बनके तैयार होते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।